तो ब्रह्म विज्ञान पुस्तक को हमें बहुत अच्छे प्रकार से समझने के लिए प्रयास करना चाहिए और जो हमको समझ में आया वो दूसरे जिज्ञासु महानुभावों को भी समझाना चाहिए, पढ़ाना चाहिए। तो ये हम अध्ययन कर रहे हैं ब्रह्म विज्ञान पुस्तक का। पृष्ठ संख्या 30 तक हम देख लिए थे कल। पृष्ठ संख्या 30 में प्रत्याहार और धारणा का स्वरूप दिया है, ध्यान का भी स्वरूप दिया है। आगे देखते हैं ध्यान किसका नहीं होता, प्रश्न है। उत्तर दे रहे हैं, जिस वस्तु के स्वरूप का ज्ञान ना हो उसका ध्यान नहीं होता। जिस वस्तु के स्वरूप का ज्ञान नहीं होगा उसका हम ध्यान नहीं कर सकते हैं। और दूसरा, जो प्रत्यक्ष ही मूर्तिमान हो उसका ध्यान नहीं होता, कारण कि वह तो ज्ञान प्राप्त हो जाता है, सीधा सीधा दिख ही रहा है प्रत्यक्ष रूप में, तो उनका क्या ध्यान करेंगे। और तीसरा है, विपरीत लक्षण से अर्थात मिथ्या ज्ञान से भी वस्तु का ध्यान ठीक ठीक नहीं हो पाता है। यदि किसी वस्तु के स्वरूप का हमको ठीक ठीक ज्ञान नहीं है तो उसका हम ध्यान भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमें वस्तु का यथार्थ ज्ञान होना भी अति आवश्यक है। यदि हम वस्तु के स्वरूप को ठीक ठीक जानेंगे तो फिर उसके ऊपर विचार कर पाएंगे, उससे संबंधित ज्ञान चला पाएंगे, विचार कर पाएंगे। तो ध्यान इन वस्तुओं का नहीं होता है जिनका स्वरूप ज्ञान ना हो अथवा मिथ्या ज्ञान हो और अथवा प्रत्यक्ष कोई हो विद्यमान, उसका ध्यान की आवश्यकता नहीं है। और ध्यान यदि करेंगे तो भी सफलता नहीं मिलेगी। ईश्वर जिस गुण कर्म स्वभाव वाला नहीं है वैसी कल्पना करना ध्यान नहीं अध्यान है, इससे ईश्वर प्राप्त नहीं होगा। यदि ईश्वर का गुण कर्म स्वभाव जैसा नहीं है, हम उस प्रकार से मान लेंगे, कल्पना कर लेंगे, तो फिर ईश्वर का ध्यान नहीं हो सकता है। कुछ लोग ऐसे कहते हैं विचार करके कि हम तो ईश्वर निराकार है, लेकिन निराकार तो हमको समझ में नहीं आता, और तो प्रारंभिक काल में किसी मूर्ति को ही देख के ध्यान कर लें ईश्वर मान के। तो ये क्या है, ठीक नहीं है। हम कोई भी कार्य जो करते हैं यदि ऋषियों से विरुद्ध होता है, उनके अनुकूल नहीं होता है, उनके बोलने से विपरीत होता है, तो उन कार्यों को नहीं करना चाहिए। तो ईश्वर के स्वरूप को जैसे ध्यान के लिए बताया गया है ऋषियों के द्वारा वेदों में, वैसे हम यदि करेंगे तो ईश्वर प्राप्ति कर पाएंगे और उसमें सफल हो पाएंगे। तो कल्पना करके किसी भी वस्तु को ईश्वर मान के यदि ध्यान करेंगे तो ठीक नहीं है, इससे ईश्वर प्राप्त नहीं होगा। जो वस्तु जैसी है उसको उसी रूप में, जो वस्तु जैसी है उसको उसी रूप में मन में रखकर उसकी जो खोज की जाती है उसी का नाम ध्यान है। देखिए, ये भी एक ध्यान की अलग प्रकार से व्याख्या दे दिए। जो वस्तु जैसी है उसको वैसे ही मन में रख के और उसका खोज करना, ये ध्यान है। जब ईश्वर निराकार है तो कोई व्यक्ति उसको साकार मानकर लाखों जन्मों तक भी गवेषणा करे। ईश्वर निराकार है, यदि उसको साकार मानकर लाखों जन्मों तक गवेषणा करते रहे, रिसर्च करते रहे, उनको प्राप्त करना चाहे, तो भी उसका साक्षात्कार नहीं कर सकेगा। क्यों? क्योंकि विपरीत मानकर ध्यान कर रहा है, गवेषणा कर रहा है, खोज रहा है। ईश्वर के वास्तविक स्वरूप को ना जानकर उसको शरीरधारी अवतार के रूप में मानकर ध्यान करने से अत्यंत हानि हुई है। देख रहे हैं हम संसार में क्या हो रहा। ईश्वर के वास्तविक स्वरूप को नहीं जानते हैं और उसको शरीरधारी मान लेते हैं, अवतार मान लेते हैं, और ऐसे मानकर उनका ध्यान करते हैं, और उसके कारण कितने सारी हानि हो रही है। देखिए, हाँ, उस विषय पे झगड़ा भी होती है, झगड़ा भी होता रहता है। ये बोलता है मेरा ईश्वर है, वो मेरा ईश्वर है, और भी कौन ठीक है, कौन बड़ा है, कौन छोटा है, ऐसे बहुत सारे झगड़ा भी
होते रहते हैं ईश्वर के वास्तविक स्वरूप को लेकर। कोई बोलता है ईश्वर सातवें आसमान में रहता है, कोई परम धाम में रहता है और बहुत कुछ, कोई हिमालय में रहता है, कोई कहाँ कहाँ मानते रहते हैं। तो ईश्वर के वास्तविक स्वरूप को ना जानकर हानि होती है। लाखों करोड़ों लोग ईश्वर की प्राप्ति से वंचित रह गए, गलत रास्ते में चलकर ईश्वर को नहीं जान पा रहे हैं। ऐसे लोग विविध प्रकार के दुखों को भोगते हैं तथा भिन्न भिन्न विरोध रूप में ईश्वर को मानकर परस्पर लड़ाई झगड़े करके तन, मन और धन को नष्ट भ्रष्ट करते हैं। ऐसे लोग क्या करते हैं? विविध प्रकार के दुखों को भोगते हैं और भिन्न भिन्न विरोध रूप में ईश्वर को मानकर कोई कहाँ किसी किसी रूप में मानते रहते हैं और इसके कारण लड़ाई झगड़े होते हैं। तन, मन, धन को गलत जगह कर उपयोग करके फिर नष्ट भ्रष्ट कर रहते हैं। ईश्वर के वास्तविक स्वरूप को ना समझना ही दुखों का मुख्य कारण है। तो जो हमारे पास दुख, कष्ट, बाधाएं, पीड़ा, तनाव आदि है, उसका कारण क्या है? ईश्वर के वास्तविक स्वरूप को ना समझना। बहुत सारे ऐसे मंदिर हैं, वहाँ पर ईश्वर को सुबह से उठ के उठाते हैं, नहाते हैं, कहाँ कहाँ तो ऐसे भी करते हैं कि कई लीटर दूध में नहाते हैं, दूध को पानी में गिराते रहते हैं, फिर चंदन बोलेंगे और भी क्या क्या ताम झाम करेंगे, शहद लगाएंगे। हम गए थे बीच में एक जगह पर, देख रहे थे हम कि तमाशा, तो लोगों को खाने को नहीं मिलता और उन लोग हज़ारों लीटर दूध पानी में बहा देते हैं। हज़ारों क्या, रोज़ यदि हिसाब किया जाए तो कितने सारे होता है, और कितने प्रकार व्यंजन और बहुत कुछ करते रहते हैं। इसका कारण क्या है? ईश्वर के स्वरूप को ना जानना और विपरीत रूप में जानकर चलना। तो योग में ध्यान का स्थान, योग में ध्यान का विशेष महत्व है। यदि ध्यान ना करना आए तो योग में सफल नहीं हो सकता। ईश्वर के गुण, कर्म, स्वभाव व नाम जानकर जप और अर्थ भावना का विचार समर्पित भावना से करना ध्यान का सच्चा स्वरूप है। पहले ईश्वर के गुण, कर्म, स्वभाव को जानना, जानने के बाद फिर जप करना। जप कैसे करना? अर्थपूर्वक। अर्थ के साथ साथ भावना भी जोड़नी है। जैसे माता की भावना बनाते हैं, पिता की भावना बनाती हैं, माता पिता संतानों की, मेरे बेटा है उनकी भावना बनाते हैं, फिर जाके संबंध ठीक से निभता है। ऐसे ही ईश्वर को सर्वरक्षक, आनंद स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, निराकार आदि कोई भी गुणों से युक्त मानकर उसका जप करना, अर्थ विचार करना और भावना बनानी, और भावना के साथ साथ पूरा समर्पित हो जाना। समर्पित हो जाना, समर्पण क्या होता है? जैसे संतान माता पिता को समर्पित हो जाते हैं, पति पत्नी को समर्पित हो जाते हैं, पत्नी पति को समर्पित हो जाते हैं, गुरु शिष्य को समर्पित हो जाते हैं। अर्थात समर्पित होना अर्थात क्या? शिष्य को पूरा उन्नति करना, उनके लिए समय लगाना, और शिष्य गुरु के लिए समर्पित हो जाते हैं। जब समर्पण भाव होता है तब जाके एक दूसरे की उन्नति ठीक से हो पाता है और व्यवहार भी अच्छे प्रकार विश्वास पूर्वक निभता है जब एक दूसरे के प्रति समर्पण होता है। ऐसे ही जब हम परमात्मा के प्रति समर्पण भाव करेंगे, ईश्वर को समर्पित अपने आप को कर लेते हैं, तो ईश्वर फिर हमको विशेष अनुग्रह करते हैं। जो वहाँ पर योग दर्शन में आया, ईश्वर प्रणिधान का आया है व्यास भाष्य में कि भक्ति विशेषात् आवर्जित ईश्वरम तम अनुगृह्णाति अभिध्यान मात्रेण। तो जब भक्ति विशेष करते हैं, ईश्वर को पूर्ण समर्पित हो जाते हैं, तो ईश्वर अनुग्रह मात्र से उसको अपना बना लेते हैं और जो हमारी कामनाएं हैं वो पूरा कर देते हैं। अभी आए थे ना बीच में, कोई चर्चा चल रही थी हमारी कक्षा में, ईश्वर जैसे हम यहाँ माता पिता मानते हैं, गुरु मानते हैं, ऐसे कुछ हमको मानना चाहिए क्या? समर्पण ईश्वर के विषय में से मानना ठीक है क्या?
क्यों मानना ठीक नहीं? ईश्वर तो है ही, हमारे परम माता है, परम पिता है, परम गुरु है, परम वैद्य है, परम हितैषी है। ऐसे मान के हमें समर्पित हो जाना है, तब देखिए हमको कितना विशेष लाभ होता है। तो ईश्वर को ध्यान करते समय, ईश्वर का जब हम ध्यान करते हैं, पहले उनके गुण और स्वभाव को जानना, वेदों के माध्यम से और भिन्न भिन्न सत्संग के माध्यम से, गुरुजनों के माध्यम से ईश्वर के स्वरूप को जब जान लेते हैं, फिर जप वाक्य के माध्यम से, गायत्री मंत्र, ओम आदि मंत्र के माध्यम से हम जप करते हैं, अर्थ भावना करते हैं और फिर समर्पित होकर ईश्वर का ठीक रूप से हम ध्यान कर पाते हैं। फिर उससे लाभ भी मिलता है। हमें लाभ अवश्य ही मिलेगा, ये भावना लेके चलना है। और करोड़ों कोटि कोटि ऋषि मुनियों को मिला है। आज भी जो साधक व्यक्ति हैं, सच्चे भावना से और सच्चे ईश्वर को स्वरूप को जानकर चल रहे हैं, उनको भी लाभ हो रहा है और आगे जो भी चलेगा उनको लाभ होगा। वैदिक रीति को छोड़ ध्यान की जो सैकड़ों कल्पनाएं की जाती हैं, उनसे ईश्वर प्राप्ति साक्षात्कार नहीं होता है। बहुत सारे सैकड़ों कल्पनाएं कर रखे हैं, ध्यान की विधि बना रखे हैं, अलग अलग प्रकार से करते हैं, लेकिन जो विशेष ईश्वर साक्षात्कार आदि है वो नहीं कर पाते हैं और समय सामर्थ्य व्यर्थ करते हैं। तो वैदिक रीति से, वेद के माध्यम से, वेद में जो वर्णित है उसके अनुसार चलने पर हम ईश्वर के वास्तविक स्वरूप को जानते हैं, उनका साक्षात्कार कर पाते हैं। उपनिषद में ध्यान जप की विधि कहा गया है। क्या है? प्रणवो धनुः सरोहि आत्मा ब्रह्म तल्लक्ष्यम उच्यते अप्रमत्तेन वेद्धव्यम सर्वत तन्मयो भवेत्। प्रणवो धनुः, जो ओम है, ओम को प्रणव कहते हैं, वो क्या है? धनुष है। और सर आत्मा है, हम जो आत्माएं हैं वो सर है। और ब्रह्म क्या है? लक्ष्य है। सर में तीर रख के फिर चलाते हैं। तो ओमकार के ऊपर आत्मा को आरूढ़ करके आत्मा के माध्यम से फिर लक्ष्य किसको करना है? ईश्वर को बनाना है, ब्रह्म को लक्ष्य बनाना है। और कैसे वो लक्ष्य प्राप्त होंगे? तो कह रहे कि अप्रमत्तेन, प्रमाद रहित होकर पुरुषार्थी व्यक्ति को ही ईश्वर अपना दर्शन कराते हैं, साक्षात्कार कराते हैं। जो पुरुषार्थी हैं और घोर कठोर परिश्रम करता है अच्छे मार्ग पर चलने के लिए, धर्म के मार्ग पर चलने के लिए। तो अप्रमत्तेन वेद्धव्यम, अर्थात अप्रमत्त तो जो रहता है वो ईश्वर को, ब्रह्म को वेद देता है, अर्थात प्राप्त कर लेता है। कैसे? सर्वत, सर जैसा पूरा तन्मय होकर हम विशेष ध्यान पूर्वक सर चलाते हैं, ऐसे जब करते हैं तन्मय होकर पूरा ध्यान केंद्रित कर फिर ब्रह्म लक्ष्य को प्राप्त कर पाते हैं। तो प्रणव धनुष है, आत्मा तीर है और ब्रह्म लक्ष्य है। ओम रूपी धनुष आत्मा रूपी तीर को चढ़ाकर लक्ष्य परमात्मा पर पहुंचा देगा। ईश्वर में आत्मा तीर की भांति घुस जाएगा। परंतु अन्य लोग पहले मन में विपरीत सिद्धांत बना लेते हैं, फिर वेद उपनिषद की व्याख्या करते हैं, अर्थ में खींचतान करते हैं। गलत सिद्धांत से मानव जीवन नष्ट हो रहा है। तो गलत सिद्धांत करके चलने से फिर मानव जीवन को जो सार्थक करना चाहिए वो नहीं हो पाता है। जब जीव ही नहीं तो कौन ध्यान करें? जो अलग संप्रदाय वाले मानते हैं ना कि जीव को ही ब्रह्म का स्वरूप मानते हैं, जीव ही ब्रह्म है, जीव का कोई स्वरूप है ही नहीं, सारे जो दिख रहा है ब्रह्म ही ब्रह्म है। ये पुस्तक भी ब्रह्म है, ये फ़ोन भी ब्रह्म है, ये घर भी ब्रह्म है, जहाँ देखो भोजन खा रहे वो भी ब्रह्म है। ऐसी मान्यताएं, उल्टी मान्यताएं बना के चल रहे हैं बहुत सारे लोग। तो उनकी मान्यता के अनुसार जब जीवात्मा ही नहीं है तो जीवात्मा कैसे ब्रह्म को भेदेगा? तो ईश्वर ध्यान का विषय नहीं तो किसका ध्यान? परंतु केवल शब्द ज्ञान रखकर
व्यक्ति क्रिया रूप नहीं देता तो मिथ्या अभिमान होगा, वह भी अहम ब्रह्मास्मि मानने वालों की भांति कोरा रहेगा। मैं ही ब्रह्म हूँ ऐसे मान के चलते हैं। तो व्यवहार और उपासना काल में हमारे सारे संबंध ईश्वर से जुड़े रहना चाहिए। तो ये जो ऊपर की व्याख्या की है, ये कुछ मान्यता जो करने वाले व्यक्ति हैं, जो गलत मान्यता को लेकर चलते हैं, उसके विषय में कहा गया उन लोग वेदों के सिद्धांत को ठीक ठीक ना जानने के कारण ईश्वर के स्वरूप को ठीक से नहीं जान पाते हैं। इसलिए हमको ईश्वर के स्वरूप को ठीक ठीक जानना है। इससे फिर हम ईश्वर का साक्षात्कार कर सकते हैं और उसको प्राप्त कर सकते हैं। आगे है ध्यान के लिए प्रसन्नता। ध्यान के लिए मन की प्रसन्नता जरूरी है। खिन्नता, क्षोभ, राग, द्वेष आदि रहित मन ही ध्यान में लगता है। ध्यान के लिए मन की प्रसन्नता बहुत जरूरी है। तब जाके मन प्रसन्न जब होगा तो शांत होके हम ईश्वर का चिंतन कर सकते हैं। परिवार में कोई हानिकारक घटना हो गई तो खिन्नता, क्षोभ हो गया। भोजन बांटने वाला एक दो और तीसरी बार भी निकल गया पर हमें नहीं दिया तो मन में खिन्नता आ गई। बस परंतु साधक सावधान रहें, विपरीत भावना जागने पर मन को खिन्न ना होने दें। तो बहुत सारे यहाँ व्यवहार होती रहती है। व्यवहार में अलग अलग प्रकार से लोग व्यवहार करते हैं, तो वहाँ पर बहुत जागरूक होके, सावधान होके मन को खिन्न होने नहीं देना है। इससे फिर हमारी योगाभ्यास में बाधा हो जाएगी। तो शरीर में सामान्य पीड़ा हो तो भी पुरुषार्थी साधक मन लगा सकेगा। साधक को सदा सावधान रहना पड़ता है। उस ड्राइवर की भांति जो गंगोत्री जमुनोत्री मार्ग पर चलता है, पलक झपकते ही क्षण भर भी असावधानी बरते तो खाई में जा गिरे। जो बड़े बड़े चलते हैं ना ऊपर पहाड़ के ऊपर, बहुत सावधान रहना पड़ता है, नहीं तो थोड़ा सा पलक झपकते ही खाई के अंदर गिर जाएंगे। पढ़ते लिखते जानते हुए भी जो व्यवहार में प्रेम से नहीं रह पाते वे दुखी रहते हैं। खिन्नता ना लाकर संतोष का प्रयोग करना पड़ता है। उसे कोई चीज मिले ना मिले उसकी अवस्था शांत रहती है। जो मजबूत व्यक्ति है, योगाभ्यासी व्यक्ति है और पुरुषार्थी व्यक्ति है। एक तो मित्र खाना ना खिलाए तो भूख का दुख, फिर क्यों ना खिलाया, यह मानसिक दुख स्वयं पैदा करता है। तो होता है ना, मान लीजिए कहीं हम गए, कोई हमको पानी पूछा नहीं, तो पानी पूछ लिया तो फिर हम क्या सोचते हैं, अरे सादा पानी पिला दिया, शरबत पिलाना था हमको, और शरबत पिला दिया तो फिर कुछ नाश्ता करानी थी। ऐसे करके व्यक्ति अपने मानसिक दुख स्वयं ले आता है। तो ऐसे नहीं करना है। जो विशेष ऊपर उठना चाहता है, वृत्ति निरोध करना चाहता है, वृत्ति निरोध से दुख दूर किया जा सकता है। तो वृत्ति निरोध अर्थात जो गलत वृत्तियां हैं, वृत्ति अर्थात एक प्रकार से ज्ञान है और दूसरे प्रकार से कहेंगे जो विपरीत ज्ञान है, अनावश्यक ज्ञान है, उसको हटाना। सार्थक ज्ञान यदि आ रहा है तो वह तो वृत्ति निरोध में सहायक होता है। तो ऐसे करके हमको चित्त को प्रसन्न रखना है और चित्त की प्रसन्नता के लिए जो व्यवहार में प्रवृत्त हों तो इस प्रकार व्यवहार रखें। तो ये सूत्र हम पहले पढ़ चुके हैं, फिर से आवृत्ति कर लेते हैं। मैत्री करुणा मुदितोपेक्षाणाम सुख दुख पुण्य विषयाणाम भावना तश्चित्त प्रसादनम। सुखी साधन संपन्न व्यक्तियों के साथ मित्रता रखनी, दुखी लोगों के साथ दया की भावना, पुण्यात्माओं जो धार्मिक है, विद्वान हैं, परोपकारी लोगों को देखकर प्रसन्न होना,
पापियों के प्रति उपेक्षा, ना राग रखना ना द्वेष रखना। ऐसी भावना व्यवहार में करने से योगाभ्यासी का मन प्रसन्न रहता है और प्रसन्न मन एकाग्रता स्थिरता को प्राप्त होता है। जो मन जिसका प्रसन्न रहता है। तो ये ध्यान के लिए कुछ उपाय बता रहे हैं। ये एक बता दिए, प्रसन्नता चाहिए ध्यान के लिए। आगे है ध्यान के लिए स्थिति अर्थात आसन। आसनासीन होकर आसन में बैठकर ध्यान करें और ब्रह्म उपासना आसन से ही संभव है। कोई लेटे लेटे करना चाहे तो ये ठीक नहीं है। अच्छी प्रकार से बैठ के आसन लगाकर मेरुदंड सीधा कर फिर हमें ध्यान करना चाहिए। शयन को आलस्य नींद घेर लेता है। कोई कोई व्यक्ति होता है ना लेटे लेटे ध्यान करते हैं, वो तो विशेष अभ्यास किसकी है, ऊंचे स्तर की साधक हैं तो कर सकता है। प्रारंभिक काल में जो लेटे लेटे करना चाहेगा, शरीर स्वस्थ है फिर भी, तो फिर वो सो ही जाएगा। तो शयन करके करने पर आलस्य नींद घेर लेता है और खड़ा श्रांत हो जाता है। खड़ा होकर भी ठीक नहीं है। चलता चलता हुआ चंचल होता है और जहाँ शांत एकांत स्थल हो वहाँ आसन लगाएं। घर से दूर चले जाए, यदि घर में शांति नहीं है तो कहीं पार्क हो, कोई एकांत हो, वहाँ पर शुद्ध स्थान पर जाकर एक स्थान पर बैठ जाएं आसन लगाकर। और अचल रहने से ही ध्यान निष्पन्न होता है। हिलने डुलने से मन डुल जाता है। अचल अर्थात स्थिर रहकर, पूरा पत्थर जैसा अपने आप को बनाकर जब हम ध्यान का अभ्यास करते हैं तो फिर अच्छी प्रकार से हम ध्यान कर पाते हैं। इसलिए इसका विशेष ध्यान देना है। जब भी हम ध्यान करते हैं तो स्थिर होकर बैठने का अभ्यास करें, तो मन की प्रसन्नता, फिर बाद में शरीर को स्थिर करना, मेरुदंड को सीधा करके बैठना। आगे है ध्यान के लिए मनोनियंत्रण। भले ही लौकिक व्यक्ति के मन में कोई विचार आए, कोई विचार जाए, परंतु योगाभ्यासी को अपना मन नियंत्रण में रखना पड़ता है। जैसे कुशल सेनाध्यक्ष युद्ध में सतत निरीक्षण करके किसी शत्रु को अपने क्षेत्र में प्रवेश नहीं करने देता। देखिए कैसे उदाहरण दे रहे हैं। जैसे सेनाध्यक्ष बॉर्डर में रहता है ना, बहुत जागरूक होकर रहता है, कभी दूसरे देश से आक्रमण ना कर लें, कोई शत्रु ना आ जाए। ऐसे ही अपने शरीर के अंदर भी हमको बहुत सावधानी पूर्वक बैठना है। मन में कोई चोर ना आ जाए बाहर से, देखने में, सुनने में, खाने में, छूने में, अलग अलग प्रकार से यदि कोई भी शत्रु घुस गए तो वहाँ पर फिर आक्रमण कर लेंगे, लंबा साधना पुरुषार्थ आदि सब नष्ट कर देंगे। तो विचारों के स्तर पर तो बहुत पहले जागरूक सावधान रहना है। इसी प्रकार योगाभ्यासी की आँखें उसके नियंत्रण में रहती हैं। वे चाहे जो नहीं देख सकती, वह आँख को ईश्वर की आज्ञा के अनुकूल ही देखने देता है, विरुद्ध नहीं आँख से। और वह द्वेष दृष्टि से नहीं, प्यार की दृष्टि से देखता है, जैसे ईश्वर सब प्राणियों को देखता है। या अभ्यासी स्वयं अपने को प्यार की दृष्टि से देखता है। तो जैसे ईश्वर को कोई गाली देता है, कोई डांटता रहता है, कोई कुछ करता है, लेकिन ईश्वर सभी आत्माओं को प्रेम की दृष्टि से देखते हैं और करुणा की दृष्टि से देखते हैं। जितना भी गलती करते रहता है उसको समय देता है, चलो और भी अवसर देता हूँ और भी अवसर देता हूँ बोल के। दंड तो देंगे, सारा लिखा झुका रहता है, लेकिन अवसर देते रहते हैं उन्नति के लिए। तो ऐसे ही हमको भी योगाभ्यासी व्यक्ति को ऐसे रहना है, किसी के प्रति द्वेष वैर भावना नहीं रखनी है।
जब व्यक्ति ध्यान में बैठता है तो उसकी स्थिति विचित्र, बहुत ऊंची होती है, सामान्य व्यवहार में अलग हो जाता है, जिससे अपना मन मुटाव है। ध्यान अवस्था में उस व्यक्ति से प्यार हो जाता है, उस समय उससे ईर्ष्या समाप्त हो जाती है। एक उद्देश्य को दृढ़ बनाने के लिए आधा घंटा विचार करें ताकि संशय मिट सके। संशयात्मक ज्ञान ईश्वर में प्रीति नहीं होने देता। तो पहला क्या हो गया, मान लीजिए ध्यान की अवस्था में बैठे हैं, वहाँ पर तो जिसके प्रति बैर था, जो हमारे प्रति हानि पहुँचाता है, उसके प्रति ध्यान की अवस्था में तो प्यार हो जाता है, अर्थात अच्छे विचार आता है। लेकिन फिर व्यवहार में आने पर फिर उसके ऊपर गुस्सा हो जाते हैं, वो सामने आने पर ये तो दुष्ट व्यक्ति है, और ऐसे ऐसे करके मन में वितर्क उठा लेते हैं। ऐसे नहीं करना है, वहाँ पर भी हटाना है। और दूसरा बता रहे हैं कि एक उद्देश्य को दृढ़ बनाने के लिए आधा घंटा उसके ऊपर विचार करें। कोई भी ईश्वर के विषय में हो, मृत्यु के विषय में हो, शरीर की अनित्यता हो, अलग अलग कोई भी जो वैराग्य से संबंधित विषय है, ज्ञान से संबंधित विषय है, उसको अच्छे प्रकार विचार करके, निधिध्यासन करके उसको दृढ़ करें और संशय जो है उसको हटाएं, क्योंकि संशयात्मक ज्ञान ईश्वर में प्रीति नहीं होने देता है। संशय को हटाना है और पूरा दृढ़ ज्ञान को उपस्थित करना है कि ईश्वर है तो है, यहाँ पर है, और हमारे लिए सब कुछ करने के लिए यहाँ प्रस्तुत है ईश्वर, केवल हम उनके अनुकूल होना है। जैसे पृथ्वी की सत्ता वास्तविक है, ऐसे ईश्वर की भी है। ये दृढ़ करना है ईश्वर के विषय में ज्ञान को, कि ईश्वर की सत्ता भी है और है। जब प्रत्यक्ष, अनुमान या शब्द प्रमाण से विचार करेंगे तो अब निधिध्यासन से निश्चय हो जाएगा। प्रत्यक्ष देखेंगे ईश्वर है कि नहीं, नहीं है तो ये पेड़ कैसे उग जाता है, सूर्य कैसे उगता है, और ये इतने अलग अलग प्रकार के मनुष्य है, कितने ईश्वर की रचना को देखते रहे प्रत्यक्ष रूप में, सीधा दिख रहा है कि यदि ये रचना दिख रहा है तो रचनाकार भी है। तो ये प्रत्यक्ष रूप में देखकर ज्ञान को दृढ़ करना, फिर शब्द प्रमाण से पढ़ना, फिर अनुमान करना, ऐसे करके ईश्वर से संबंधित ज्ञान को दृढ़ करना है। तो जैसे पृथ्वी की सत्ता वास्तविक है, ऐसे ईश्वर की भी है। तो शब्द प्रमाण, अनुमान और प्रत्यक्ष से विचार करने पर वो निश्चय हो जाता है कि ईश्वर है। जैसे भूमि अन्न आदि देती है, इसी तरह ईश्वर सुख आनंद देता है। ये भी हमें निश्चय करना है कि ईश्वर है, और जैसे भूमि में हम बीज डालते हैं तो वहाँ पर फल फूल उगता है, ऐसे ही ईश्वर को भी, ईश्वर के अनुकूल यदि हम चलेंगे, ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करेंगे, ध्यान करेंगे, सत्संग करेंगे, स्वाध्याय करेंगे, पुरुषार्थी बनेंगे, तो ईश्वर भी हमको सुख शांति आनंद से युक्त करेंगे। यह विश्वास हमें निधिध्यासन के माध्यम से दृढ़ करना है कि ईश्वर है और इतने महान हैं, ऐसे मानकर हमें ईश्वर के विषय में चलना चाहिए। आगे है ध्यान की एक पद्धति। तो इसको हम कल लेते हैं, इतना आज रखते हैं। किसको कुछ पूछना है तो बताइए इस विषय में, जितना हम अभी विचार किए। हाँ बोलिए माता जी। आचार्य जी नमस्ते जी। जैसे हम माता पिता को बच्चा समर्पित हो जाता है, ईश्वर को समर्पित हो जाते हैं, तो गुरु को भी हम समर्पित हो जाते हैं। जो मन का बात, जो अपना अंदर का बात, जो मन का बात हम माता पिता को बता सकते हैं और भगवान को बता सकते हैं, ऐसे भी हम गुरु को भी बता सकेंगे। हाँ, गुरु को भी बोल सकते हैं, क्यों नहीं बता सकते हैं। जो भी हमारे हितैषी हैं उनको बता सकते हैं, चाहे गुरु हों,
चाहे बड़े कोई भी हो, धार्मिक व्यक्ति हों, जब बताएंगे नहीं तो फिर समाधान कैसे होगा। इसलिए बताना पड़ता है, तब जाके समाधान हो पाता है। ठीक है। आचार्य जी, ये प्रणव तनु शरो ही आत्मा ब्रह्म तत् लक्षण, इसकी नेक्स्ट लाइन अप्रमत्तेन वेदज्ञं, ये वाली लाइन समझा दीजिए। अप्रमत्तेन अर्थात प्रमाद रहित होकर, प्रमत्त अर्थात प्रमाद रहना, आलसी बनना, अप्रमत्त अर्थात आलसी नहीं रहना, पुरुषार्थी रहना, है ना। और वेदव्यम अर्थात भेदना, वेदव्यम जो दिया है ना, भेद देते हैं अर्थात प्राप्त कर लेते हैं, साक्षात्कार कर लेते हैं, इस अर्थ में है। अप्रमत्त जो होता है वही ईश्वर को प्राप्त कर पाता है, ईश्वर के स्वरूप का दर्शन कर पाता है और ईश्वर की ओर बढ़ पाता है। सर्वत अर्थात सर की तरह, यदि सर को हम ध्यान पूर्वक यदि कोई करता है, प्रमाद रहित होकर करता है, तो लक्ष्य को भेद देता है, लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। तो सर उसको बोलते हैं जो ये खींच के छोड़ते हैं ना, हाँ जी हाँ, तीर को बोलते हैं। तो सर्वत तन्मयो, तन्म सर का जो करते हैं तन्मय अर्थात पूरा ध्यान केंद्रित करके। ऐसे ही ईश्वर की ओर साधक व्यक्ति जो बढ़ता है, हर समय ईश्वर से जुड़ा रहता है दिन भर, और ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करता है, वेदादि शास्त्रों को पढ़ता रहता है, व्यवहार में भी बहुत सावधानी पूर्वक चलता रहता है, अनावश्यक बातचीत और अनावश्यक चर्चाएं, अनावश्यक समय को बर्बाद करना, इन सब ना करके ईश्वर संबंधित कार्यों को जो करता रहता है, तो वह फिर शीघ्र उसको प्राप्त कर लेता है। ठीक है। हाँ जी बताइए, चौहान जी बताइए। तो जी आचार्य जी नमस्कार, आपने बोला दुष्ट लोगों से राग द्वेष से दूर रखना चाहिए, इसको थोड़ा प्रकाश कर दें। दुष्ट व्यक्ति से, दुष्ट व्यक्ति से मतलब देखिए, दुष्ट व्यक्ति जो हानि पहुंचाता है वो तो दुष्टता करेगा ही, है ना। दुष्ट व्यक्ति से बच के रहना है, जो हो सकता है उसका इलाज भी करना है, अर्थात स्वयं लड़ने से ये होगी, स्वयं जब लड़ते हैं तो फिर कोई लाभ नहीं होता है। जो अधिकारी व्यक्ति हैं, किसी के माध्यम से उस दुष्ट व्यक्ति को सुधार सकते हैं हम, है ना। और स्वयं यदि उसमें द्वेष कर लेंगे, उसके साथ लड़ाई करने लग जाएंगे और वैर पाल के चलेंगे, तो फिर हमारा चित्त ही असंतुलन हो जाएगा, फिर हम योगाभ्यास नहीं कर पाएंगे, धर्म की मार्ग पर जो अच्छे कार्य हम कर रहे हैं उसमें रुकावट आएगा। ऐसे मान के द्वेष व्यक्ति से बच के चलना है, ना राग रखना है ना द्वेष रखना है। दुष्ट व्यक्ति मिलेंगे, लेकिन धीरे धीरे कुछ बुद्धिमत्ता से उससे ये करना है। ठीक है। और कोई बात? आचार्य जी, ब्रह्म विज्ञान पुस्तक क्या दिल्ली में हर्षानंद गोविंद राम जी के यहाँ मिल सकती है? हाँ मिल जाएंगे। जिनके पास पुस्तक नहीं है हमसे संपर्क कर लेंगे, तो हमारे यहाँ से ही भेज दो, केवल पता मेरे को भेज दीजिए आप, हम आपको भिजवाने का कर देंगे। नहीं तो वहाँ भी मिल जाएंगे, पूछ लीजिए, मिलना चाहिए वहाँ पर। आप एक बार कर भेजते हैं ना, फिर मैं वहाँ दिखवा हाँ जी मैं भिजवा दूंगा। तो ब्रह्म विज्ञान पुस्तक जिनके पास नहीं है वो मेरे से PDF मांग लेंगे, अथवा आप पता भेज देंगे तो हम आपको हार्ड कॉपी भी भेज देंगे। ठीक है।